तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। मार्केट के बहुत सारे कंपनीज के बारे में अलग अलग टाइप की अपडेट्स आ चुकी है। उन खबरों को अपडेट्स को एकदम शॉर्ट में फटाफट यहाँ पर हम चेक करेंगे। पहली खबर है टाटा पावर इस कंपनी के बारे में। कंपनी प्लान कर रही है एंटर करने का न्यूक्लियर एनर्जी का सेक्टर में। ये अपने आप में काफी बड़ा ब्रेक थ्रू इस कंपनी के लिए अभी के टाइम माना जा रहा है। कंपनी कहीं ना कहीं इसके लिए पार्टनरशिप कर सकती है एनपीसीआईएल के साथ 440 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। ये कंपनी का एक्चुअली लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है उसका हिस्सा हमको देखने को मिल रहा है। और कंपनी कहीं ना कहीं इसका जो बिजनेस गोल है 2030 का ये भी शेयर करते हुए हमको देखने को मिलेगी। तो देखने वाली बात होगी इसके बारे में अगले कुछ दिनों में कुछ समय में किस टाइप की अपडेट निकल कर आती है। अगर सच में ऐसा हो गया ये बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू कहीं ना कहीं टाटा पावर कंपनी के लिए बिजनेस के हिसाब से माना जा सकता है। नेक्स्ट खबर है इंडिया पेस्टिसाइड्स इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी को यूरोपियन यूनियन टेक्निकल इक्विवेलेंस अप्रूवल यहाँ पर मिलता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। जो की फंगसाइड्स होते हैं उसके लिए ये अप्रूवल एक्चुअली क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस अप्रूवल की वजह से इस कंपनी को यूरोपियन मार्केट में एंट्री करने का यहाँ पर मौका मिल चुका है। और इसके कारण कंपनी का जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है इसके लिए एक बहुत ही बड़ी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी अनलॉक होती हुई देखने को मिलेगी। तो आईपीएल इस कंपनी का जो पर्टिकुलर स्टॉक है आज के दिन बाजार में बहुत बड़े एक्शन में आता हुआ होता हुआ हमको देखने को मिले। बिल्कुल भी हैरानी होनी नहीं चाहिए, खबर अपने आप में काफी बड़ी निकल कर आ रही है। नेक्स्ट खबर है एनटीपीसी ग्रीन इस कंपनी के बारे में। इनका एक सब्सिडरी है जिसका नाम है अयाना रिन्यूएबल। इन्होंने एक्चुअली जीता है 50 मेगावाट का विंड पावर का प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है एससीसीएस का जो विंड पावर का टेंडर है इसके थ्रू ही इनको मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनका सब्सिडरी को मिला हुआ है तो एनटीपीसी ग्रीन में एक्शन हमको देखने को मिल सकता है। तो ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है डलमिया भारत का। डलमिया भारत की बात करें तो कंपनी ने एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का शुरुआत कर दिया है। 9.6 मैट्रिक टन पर एनम का जो सीमेंट का प्लांट है आंध्र प्रदेश का, इसके बारे में खबर निकल कर आ रही है। ये बहुत ही ह्यूज प्रोजेक्ट है बिकॉज इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है 3100 करोड़ का यहाँ पर हमको देखने को मिला है। प्लांट का एक्सपेक्टेशन है ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे 2027 के अंत तक। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इसका प्लांट का यूज किया जाने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव अपडेट हमको देखने को मिल रही है डलमिया भारत कंपनी के बारे में। तो ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रहेगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ अदानी ग्रुप का अदानी पावर के बारे में खबर निकल कर आ रही है कि कंपनी ने साइन कर लिया है 25 साल का एग्रीमेंट। भाई साहब ये बहुत ही बड़ा लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट कंपनी ने यहाँ पर साइन कर लिया है। और इस एग्रीमेंट के तहत कंपनी सप्लाई करेगी 1600 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी महाराष्ट्र स्टेट यूटिलिटी को। और ये जो पावर होगा नया थर्मल पावर का जो प्रोजेक्ट है इसके थ्रू ये आता हुआ देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो ये अदानी पावर के लिए बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू माना जाएगा बिकॉज भाई साहब 25 साल का एग्रीमेंट जो कि मजाक की बात नहीं है। एक बहुत ही बड़ी रेवेन्यू का विजिबिलिटी आने वाले सालों के लिए अदानी पावर के लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट हो चुका है। बहुत ही बड़ा मार्केट इनको अब मिल चुका है। तो इसके कारण अदानी पावर का शेयर आज के दिन भी फोकस में रह सकता है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल इस कंपनी के बारे में। कंपनी प्लान कर रही है इन्वेस्टमेंट करने का 1250 करोड़ का अमाउंट। ये जो इन्वेस्टमेंट है इनका जो एनुअल प्रोडक्शन का कैपेसिटी है 72,000 टन तक लेकर जाने का प्लान जो है उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। एक्सपांशन का जो फोकस है हाई वैल्यू अरोमा केमिकल जो होता है उसके ऊपर इनका देखने को मिल रहा है। तो कहने की कंपनी का बिजनेस को लेके फ्यूचर को लेके ये बहुत ही पॉजिटिव अपडेट देखने को मिल रहा है। ये कारण ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है हिंद रेक्टिफायर्स कंपनी के बारे में। कंपनी का शेयर प्राइस कल के दिन काफी जबरदस्त तेजी में हमको देखने को मिला है। और इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है एक्चुअली कंपनी की जो ग्रोथ हो रही है उसको कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज का कनेक्शन है इंडिया का रेलवे का जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है जिसके बारे में अलग अलग टाइम पे अलग अलग पॉजिटिव खबरें सरकार की तरफ से भी देखने को मिल रही है। तो कंपनी भी अपने आप को एक्सपांड कर रही है एचवीएसी और पावर इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस में जो रेलवे के कनेक्शन में आपको नजर आएगा। खास करके जो मॉडर्नाइज का थीम अभी के टाइम पे अगले कुछ सालों के लिए यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है उसके लिए। इसके कारण हिंद रेक्टिफायर्स कल के दिन में एक्शन में था और इस खबर के चलते हो सकता है अगले कुछ समय तक ये वाला शेयर बाजार की फोकस में बना रहे। नेक्स्ट खबर है अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी इस कंपनी के बारे में। कंपनी ने शुरुआत कर लिया इनका कस्टमर
क्वालिफिकेशन प्लांट का तेलंगाना की यहाँ पर बात करूं लोकेशन की, इसमें एक्चुअली लिथियम आयन बैटरी का जो सेल्स है उसका टेस्टिंग होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम यहाँ पर माना जा रहा है, कमर्शियल प्रोडक्शन का शुरुआत होने से पहले या उसका एक पहला कदम इसको माना जा रहा है। खास करके 16 गीगावाट का जो गीगा फैक्ट्री का यहाँ पर कनेक्शन निकल कर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट कंपनी के बिजनेस से कनेक्शन में आपको देखने को मिलेगी। तो अमर राजा का शेयर भी बाजार के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है एक्साइड इंडस्ट्री कंपनी के बारे में। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है 100 करोड़ का अमाउंट इनकी ही सब्सिडरी कंपनी में। ये इन्वेस्टमेंट जो है इनका लिथियम एंड सेल का जो मैन्युफैक्चरिंग का फैसिलिटी है उसको सपोर्ट करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं काइंड ऑफ सेम टू सेम कहना गलत होगा, लेकिन सिमिलर टाइप का कनेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बचे जो शेयर से उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है एचडीएफसी लाइफ कंपनी के बारे में। इनका नया बिजनेस का जो प्रीमियम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है 12% की, 8,140 करोड़ के थोड़ा सा ऊपर का नंबर देखने को मिल रहा है। एपी भी इनका इंक्रीज हो चुका है 3,515 करोड़ के करीब, 8.8% का जंप है। रिटेल एपी भी बढ़ चुका है, अराउंड 7% का नंबर है। वीएनबी मतलब वैल्यू ऑफ नया बिजनेस की बात करें, ये भी भाई साहब 8.5% ऊपर की तरफ है। वीएनबी मार्जिन भी 25% बना हुआ है। तो नंबर में कोई नेगेटिविटी देखने को नहीं मिल रही है, पॉजिटिविटी और नंबर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। इसके कारण एचडीएफसी लाइफ का जो स्टॉक है ये भी बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के बारे में। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 26.3% से बढ़कर 230 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। रेवेन्यू भी 28% बढ़ के 1432 करोड़ के करीब आ चुका है। एबिडा भी 17.5% ऊपर की तरफ है। एबिडा मार्जिन हालांकि गिर चुका है 22% से 20% के करीब। बहुत डेंजरस गिरावट नहीं है, लेकिन हल्की सी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। लेकिन बाकी के नंबर जो काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, उसके कारण ये वाला शेयर फोकस में आज के दिन बना रह सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों एंजल वन का। एंजल वन की अगर हम बात करें, इनका नेट प्रॉफिट मोर देन डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। नंबर आ चुका है 231 करोड़ का। रेवेन्यू इनका 25.3% का देखने को मिल रहा है। एबिडा भी बढ़ चुका है 76.5% के करीब, और एबिडा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है 24 से ज्यादा 34%, मतलब 10% का जंप देखने को मिल रहा है। तो ये नंबर एक्चुअली बहुत ही अच्छे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। मार्केट का संतुलन काफी अच्छा रहा, इस स्टॉक में भी काफी बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट खबर है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। नेट प्रॉफिट इनका अराउंड 38.3% ऊपर की तरफ जा पहुंचा है, 785 करोड़ का नंबर। एनआई मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, ये भी 20% बढ़ चुका है, 2510 करोड़ के आसपास का नंबर। नंबर काफी बढ़िया है, ये भी मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी के बारे में। नेट प्रॉफिट में काफी बड़ी गिरावट है, 46% की गिरावट है। 403 करोड़ का नंबर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि नेट प्रीमियम अर्न जो है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, अराउंड 16% के करीब 5,950 करोड़ का नंबर देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना इसके ऊपर किस टाइप का रिएक्शन मार्केट आज के दिन देता हुआ हमको नजर आता है। नेक्स्ट खबर है एमआरपीएल कंपनी के बारे में। कंपनी ने रिपोर्ट किया है नेट प्रॉफिट 950 करोड़ के आसपास का। सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में कंपनी का लॉस था, तो देखा जाए तो ये कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। कंपनी लॉस में से सीधा 950 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है, और कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ चुका है 38,254 करोड़ के आसपास का नंबर है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा खासा एक्शन फोकस इस स्टॉक के ऊपर आज के दिन बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके बारे में। नेट प्रॉफिट 52.3% से बढ़कर 155 करोड़ पे पहुंच चुका है, बहुत ही ह्यूज जंप आपको देखने को मिलेगी। एनआईआई भी बढ़ चुका है 33.6%। ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हो चुका है, ये बैंकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एनपीए का अच्छा होना। और एनपीए 2.46 से 2.39 हो चुका है। तो नंबर्स यहाँ पर जो घटते हैं उसको अच्छा बोला जाता है बैंक में, ठीक है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट यहाँ पर इंप्रूव हो गया। ये बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, नेट एनपीए भी यहाँ पर स्टेबल है, 0.91% के नीचे है, यही बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं नंबर्स बहुत ही अच्छे होने के कारण ये भी शेयर आज के दिन बाजार के फोकस में बना रहेगा। नेक्स्ट खबर है नेटवर्क 18 का। इनका जो कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो 10% से बढ़ चुका है। एबिडा भी इनका 80% ऊपर की तरफ जा चुका है, 8 करोड़ का नंबर देखने को मिल रहा है। नंबर छोटा है लेकिन परसेंटेज वाइज जंप काफी बड़ी है, तो ये भी बाजार के फोकस में शेयर आज के दिन बना रह सकता है। नेक्स्ट और वीडियो का आखिरी स्टॉक है जीटीपीएल हैथवे। नेट प्रॉफिट में बहुत ही डेंजरस डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट 80% के आसपास की, 2.3 करोड़ का नंबर है। रेवेन्यू इंक्रीज हो चुका है 12.2 करोड़ से 1,020 करोड़ के आसपास का नंबर देखने को मिलेगा।
लेकिन नेट प्रॉफिट में कुछ ज्यादा ही बड़ी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। देखने वाली बात होगी मार्केट इस पे किस तरीके का रिएक्शन आज के दिन देता है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।